गुड मॉर्निंग गाइज। तो सुबह की मॉर्निंग हो रही है अपने गांव से। सो कल शाम को अपने गांव आ गया था और सुबह की मॉर्निंग पहाड़ों से। तो ये देख सकते हो आप लोग। मेरे को कमेंट आ रहा था कि अपनी जगह कब जाओगे कब जाओगे। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने जगह, हिमाचल पहुंच चुका हूं। और यहाँ पर हो रहे हैं बच्चे रेडी स्कूल के लिए। और आज मौसम है बिल्कुल क्लियर, साफ मौसम है। और यहाँ तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी मॉर्निंग 7:30 बजे हो रखी थी, बट मैं बाहर 8:30 बजे आ रखा हूँ। क्या करें, ये ठंडी हर कुछ है। अभी भैया वगैरह जाएंगे बाज़ार, तो मैंने गाड़ी तो वहाँ नीचे कल शाम को लगा दी थी। ये अपनी गाड़ी पार्किंग का जगह है, दिख रहा है आपको गाड़ी नीचे। यहाँ मैंने कल शाम को गाड़ी पार्क कर दिया था। अब भैया वगैरह जाएंगे बाज़ार। और पहाड़ों में आते ही मेरा आवाज़ बैठ चुका है। गर्मा गर्म चाय तो पिया था, फिर भी अभी आवाज़ बैठा हुआ है। टाइम लगेगा आवाज़ खुलने में। तो पहाड़ों के कुछ नज़ारे आप लोगों के साथ। इस पहाड़ के जो नज़ारे आते हैं ना, आहा, देखिए क्या मस्त नज़ारे आते हैं पहाड़ों के। अब और साबुन लेने आया था, कपड़े कपड़े धोने थे थोड़े से। अब दुकान तो बंद है, अब घर को जाता हूँ। अब जो नर्सरी है ना, जो मैंने नर्सरी लगानी है, उसके लिए खेत खोदना है। तो जाके अब मैं खेत खुद खोदता हूँ उसके लिए। और यहाँ पहाड़ों का रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। ये है पहाड़ों का रास्ता, कच्चा रास्ता। पहाड़ों में होते ही कच्चे रास्ते, देख सकते हो। ये देखिए सारा कच्चा रास्ता है, पर यहाँ पर धूप जो होती है वो मस्त होती है। देखिए आजकल सूखा है ना, अभी सारा खाली टापू दिखेगा आपको, कुछ भी नहीं। और सामने वाले टापू में बर्फ है अभी भी, देखिए। तो अब जा रहा हूँ मैं घर को, जाके नर्सरी के लिए खोदता हूँ। अब थोड़ी देर खोदता हूँ, फिर आधा किलो नर्सरी है, कम से कम 5 पटरियाँ खोदनी पड़ेगी मेरे को। बड़ी बड़ी 5 पटरियाँ तो खोदनी पड़ेगी आधा किलो नर्सरी के लिए। और इत्तू सा वो भी है, सेगुल भी है, सेगुल भी डालना है। तो चलिए इनों के लिए अब खेत खोदते हैं। सो खेत में आके हमने 2 डेक बना लिए हैं पापा और मैंने। तो ये देखिए पहला डेक ये रहा, दूसरा डेक वो पार रहा। और पापा जी इतनी उम्र में मेरी मदद कर रहे खोदने में। हम मेरे साथ ये डेक बनाने में मदद कर रहे पापा। तो आज डेक बनाते हैं। अभी डेक बनाते क्या, तो मूड बना तो जितना डेक बनेगा उतने में नर्सरी भी डाल सकता है। बट अभी कुसुम लाना बाकी है, कुसुम लाने के लिए पहले जाना पड़ेगा। तो अभी डेक बनाते हैं, तो शाम को भंजा आ जाएगा, तो भंजा और मैं कुसुम लाने जाएंगे। ज़्यादा दूर भी क्या जाना। ये देखिए घर के बगल में ही हमारा जंगल है हल्का हल्का, तो इसी जंगल से ला लेंगे। तो लगभग हमें 6-7 कट्टे लाने पड़ेंगे कुसुम के। तो शाम को पहले 2 कट्टे लाएंगे, बड़े बड़े 2 कट्टे ले जाएंगे, उसमें 2 कट्टे लेके आएंगे शाम को। तो डेक बनाना भी कोई आसान बात नहीं है। तो देखिए पापा और मैंने कितने पत्थर निकाले, ये देखिए कितने सारे पत्थर निकाल दिए। कुछ पत्थर तो मैंने, वो मेरा चप्पल दिख रहा होना आपको पार, उससे पल्ली साइड फेंका है। और ये बड़ा पत्थर निचली साइड फेंका है, क्योंकि डेक जितना ऊंचा रहेगा, जितना नरम मिट्टी रहेगी, उतना ही ग्रोथ लेगा। तो पापा और मैं लगभग इसको 1.5 फुट गहरा कर रहे हैं, ताकि नर्सरी में कोई दिक्कत ना आए। 1.5 फुट नीचे खोद के भी पत्थर निकाल रहे हैं हम लोग। तो एक कसी मारते हैं, यहाँ पत्थर निकाल रहे हैं बहुत गंदे। वहाँ पर पापा के पास फंस गया। यहाँ पर मेरे पास देखिए कितना ही खोदा है मैंने, वहाँ से यहाँ तक खोदा और इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक दिए। अभी भी देखिए ये पत्थर, ऐसे पत्थर है। यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल है खोदना। तो बड़े 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 पत्थर है। ये पहले ऐसा था ना, यहाँ पर हम गाय बांधते थे, उन्होंने के लिए सोलिंग किया था, वही पत्थर है ये। सोलिंग वाले मिट्टी कम से कम 1.5 फुट नीचे है सोलिंग के। तो खोदना पड़ रहा है। मिट्टी निकल रहा है, निकलने को तो नरम मिट्टी भी निकल रहा है, बट बहुत कम सब निकल रहा है। देखिए नरम मिट्टी ऐसे निकाल के रखा हुआ है। इधर को तो हमने 2 डेक और बना दिए थे, ये एक डेक, ये दूसरा, ये नीचे के 2, 4 डेक तो ऐसे तैयार हो गए। ये 5वां डेक बना रहा है। यहीं तक खोदना है जहाँ पापा का पैर है ना, बस ऐसे खोदना है इसको। ऐसे पीछे नहीं जाऊँगा, जो ये पत्थर रखा है ना बस इसी सीधे पर है, फिर ऐसे नीचे पापा के पैर के पास, क्योंकि पीछे को बहुत सारा पत्थर है दूसरे वाला, और टूटता ही नहीं है। तो फिर जितना भी यहाँ खोदते देखते ज़रा बनता है कि नहीं जगह। मम्मी पापा की इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है, फिर भी मम्मी पापा काम करते ही है। पापा अभी 70 साल प्लस हो चुके हैं,
फिर भी देखिए। ओ सॉरी 80 तो कहाँ होने यार पापा यार, 75 से क्रॉस होने हैं। नहीं माना 78 एक साल के पापा जी है, फिर भी देखिए मेरे साथ नर्सरी के लिए खोद रहे। इसे बोलते हैं पहाड़ों में रहे हुए इंसान। और यहीं अपनी मम्मी जी जो 60 साल की हो गए फिर भी मटर के लिए खोद रहे। पहाड़ों में रह के बुढ़ापा कभी नहीं आता लग रहा है। इन दोनों को देख के तो हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कमेंट ये मत मारना कि मम्मी पापा काम करे और तुम बैठे हो। मैं बैठा इसलिए हूँ कि मैं अभी जस्ट खेत बना के बैठा हूँ। जो ये क्यार है ना, ये जो बनाया डेक हमने, तो ये डेक बना के अभी बैठा हूँ। और पापा और मम्मी अभी रेस्ट में थे और पापा और मम्मी अब उठे। तो अब हो चुका है लंच टाइम, अब घर को भी जाना है। बट जो हौसला इन दोनों के अंदर है ना, शायद इनों के टाइम में तो हमारे अंदर ये हौसला मुश्किल है। मेरा पीठ दर्द अभी से होता है, तो इन लोगों के टाइम में तो शायद मैं ऐसे झुक के कभी काम ही ना कर पाऊँ लग रहा है। कभी कभी तो मानते हैं मम्मी का घुटने का दर्द, पापा का भी पीठ का दर्द है, उसके बावजूद भी ये दो खेत में दिखते हैं मेरे को। हर बार मना करने के बावजूद भी खेत में आ जाते हैं। मन नहीं मानता, बोलते पता नहीं अब पुराना खून हम नौजवानों के जैसे कहाँ। सो दिन को सोना बहुत गंदी आदत है। मैं सो गया था और 3:30 कब हुए पता नहीं चला, और नींद अभी भी खुली है। वो भी जीजा जी ने कॉल किया तब जाके नींद खुली। तो मैं बना रहा हूँ काला चाय। तो देखिए यहाँ पर बैठाया हुआ है, ये पहले की पत्ती भी है इसमें। मैं तो सिर्फ इसमें भी पानी ऐड किया हुआ है। तो अभी चाय भी बनाता हूँ, मम्मी वगैरह देता हूँ। फिर थोड़ा सा खेत खोदने को रहा हुआ है वो दिन का, तो खेत खोदने जाऊँगा। और मौसम भी बाहर हो रहा है ख़राब दोबारा से। तो ये देखिए धूप कुछ नहीं है, बाहर धूप नहीं है और मौसम है थोड़ा बहुत ख़राब। तो वो जो टुकड़ा बचा हुआ है उसको खुद लग रहा है, तो थोड़ा चाय बनाते हैं, मम्मी वगैरह देते फिर जाएंगे। मेरा जाबल में स्वागत हो चुका है स्नोफॉल के साथ। तो अभी गिर रही है हल्की हल्की स्नोफॉल। तो ये देख सकते हो आप लोग ज़मीन में हल्की फुल्की स्नोफॉल, और पार को भी स्नोफॉल गिर रही है। जानवी के सिर में भी स्नोफॉल है। हाँ जी जानू, मज़ा आ रहा है? हाँ जी, आपके यहाँ पर भी है। मेरे यहाँ पर भी है। मेरे माथे में भी है बोल रही है। तो अभी मैं था बिस्तर में लेटा हुआ, तो अचानक आवाज़ आई बर्फ़ की, टक ऐसा जैसा होता है ना मोटा साउंड, ऐसा आया। फिर मैं दौड़ के बाहर आया देखने, तो सच में भी बर्फ़ गिर रही है। बर्फ़ तो क्या मतलब ओला है ये, आजकल बर्फ़ ही है फिलहाल। तो बारिश की जगह ओला गिर रहा है, बट ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा है। पूरी तरीके से ओला नहीं बना हुआ है। क्या गिर रहा है? स्नोफॉल गिर रहा है। अच्छा, तो देखिए अचानक ही मौसम ख़राब हुआ और ये आ चुका है मौसम ख़राब हो गया। तो आज मेरा स्वागत तो इस तरह से हुआ है। देखिए ये देख सकते हो आप लोग, स्वागत। ठंडा 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 गाइस, अंदर जाते हैं, वाइट हो जाऊंगा मैं। तो हम तो कमरे में थे, अब चलते हैं वापस से कमरे में। सो अभी मैं कमरे से बाहर निकला, किचन गया था और बाहर लग गई धूप। बारिश और धूप का जो नज़ारा दिख रहा है ना, अल्टीमेट नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए पार धूप है लगी हुई और हल्की हल्की बारिश चली है, और एकदम से देखिए कितना बारिश गिर गया है और साथ में धूप लगा हुआ। कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। पार को भी क्या सही नज़ारा दिख रहा है। ये नज़ारे कभी कभी दिखते हैं, ऐसे नज़ारे। अगर मेरे पास थोड़ा हाई क्वालिटी वाला मोबाइल होता ना, कोई क्वालिटी जिसमें क्वालिटी अच्छी आती, तो ये जो है ना अभी जो आंखों से दिख रहा है ना, वाह क्या दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा वो कम करके दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है बोल के। ऐसे भी ठीक ही दिख रहा है, बट ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ, फिर आपको ओरे परे का सीनरी कम दिखेगा। ऐसा दिख रहा है देखिए। तो कैसा है पहाड़ों का नज़ारा, ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऐसे पहाड़ों में रहता हूँ और ये है अपना घर जो है। तो धूप तो जा चुकी है, अब हम भी घूमने जाएंगे। बारिश रुक गई है तो अब समीर और मैं भी घूमने जाएंगे। बट बारिश रुकने के बावजूद भी उस पहाड़ में देखिए, पार वाले पहाड़ में क्या बर्फबारी हो रही है। और इस बंदे को देखो पूरा पैक हो रखा है, क्यों हो रखा है कोई पता नहीं, बट हो रखा है। और धूप जा चुकी है। धूप जाने के बाद देखिए अंधेरा, थोड़ा उजाला कम दिखेगा, बट सही है जैसा भी है। पहाड़ों का नज़ारा ऐसा ही होता है। आज
तो अब समीर और मैं जाएंगे अब घूमने। तो चलते हैं, मैं भी थोड़ा पैक हो गया हूँ, टोपी टापी डाल दी है, ठंडी हवाएं चल रही है ना अब। तो चलते हैं हम दो अब घूमने के लिए। बट चल पड़े हैं हम फ़ोटो शूट करने। और इधर का पहाड़ तो शांत हो गया है, बट इधर का पहाड़ अभी थोड़ा बौखला चुका है। ये बोल रहा है अब मेरी बारी, और इसने अभी अभी क्या है ये, क्या बोलते इसको, हाईनेक उतारा है। नहीं तो ये जैसे पहले था वैसे पैक हो रखा था, बड़ा भद्दा लग रहा था मेरे को, मैंने बोल दिया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग फ़ोटो शूट करने, साथ में शॉप भी नज़दीक है, तो शॉप में भी थोड़ा काम है, फिर वहाँ भी चले जाएंगे। तो ठंड है, ऐसे ठंड में भी क्या फ़ोटो शूट करना सोच रहा हूँ, पर चलो इसकी डिमांड है फ़ोटो शूट करने का, तो 2-4 फ़ोटो मैं भी शूट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी क्लिप नहीं है, फ़ोटो नहीं है डालने के लिए, तो मैं भी 2-4 फ़ोटो क्लिक कर लूँगा। समीर से लेके मैंने चश्मा लगा लिया है, तो मैं चश्मे में कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बता देना। समीर के मुताबिक तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, बट देखते हैं कैसा लग रहा हूँ, अभी वीडियो में देखूँगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता देना चश्मे में मैं कैसा दिख रहा हूँ। खासकर फ़ोटो शूट कर रहे थे, अंधेरा हो गया है, तो एक भी फ़ोटो अच्छे नहीं आ रहे, तो कल देखते हैं फ़ोटो शूट। बट आज मौसम ठीक था, बादला बारिश वाला। एक तो ये लेट आया, फिर ऊपर से बारिश लगी थी, हमारे को लेट घर में हो गया था, तभी थोड़ा लेट हो गए। चलो अब जैसा भी है हमने फ़ोटो क्लिक कर लिया है, अच्छा है बेकार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ़ोटो मेरा, एक फ़ोटो इसका खींचा है अभी फ़िलहाल आज के लिए पोस्ट के लिए, और फ़ोटो हम कल खींचेंगे। तो पारस वगैरह का कॉल आ चुका है, पारस बोल रहा हूँ, पैकी वगैरह का कॉल आ चुका है, तो वो लोग परे बुला रहे हैं, तो जाते हैं परे शॉप में। वो लोग शॉप पहुँच चुके हैं, हम शॉप से यही होना कुछ 250 मीटर दूर है, तो चलते हैं फटाफट शॉप की ओर।